हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का फुल कोर्स और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें बताना है जो हमें सिचुएशन, ये चार जो हमें क्वेश्चंस देके रखे हुए हैं, इसमें हमें सिचुएशंस बताना है कि कौन कौन से नंबर एक जो हमारी पैटर्न बनने वाले हैं तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो आप पहले वो देख लीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है द टैक्सी फेयर विच अ टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। इट मीन्स टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का चार्ज शुरू के 1 किलोमीटर के लिए। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, कोई भी टैक्सी यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो शुरू के 1 किलोमीटर के लिए, यहाँ तक 1 किलोमीटर मान लो, 1 किलोमीटर है तो उसके लिए वो ₹15 उसका क्या है, चार्ज है। और उसके बाद जब वो एडिशनल किलोमीटर जब वो चल रही है तो 15 में ये क्या हो जाएगा, 8 और वो ऐड करते जा रहा है, तो 15 + 8, वैसे 1 किलोमीटर और बढ़ेगा तो 15 + 8 + 8 इस टाइप से पूरा चलता जाएगा। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, 15 है। आने वाले एक और किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 + 8, उसके बाद 1 किलोमीटर वो चल रहा है, टोटल मतलब 3 किलोमीटर चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 15 + 8 + 8, और एक और किलोमीटर चल रहा है तो क्या हो जाएगा 15 + 8 + 8 + 8, मतलब ये क्या ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं बताना है, तो इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। 15 + 8 कितना, 23, ये 23 + 8 कितना होगा 31, और ऐसा ही ये क्या होता चलता जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 वैल्यू भी निकाल लेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें डी निकालते हैं। तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो इसमें डी क्या आ रहा है देखना, डी क्या होता है A2 - A1। मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। तो A2 - A1, A2 - A1 क्या है 23 - 15, हमारा डी हमेशा सेम आना चाहिए। तो A2 - 23 - 15 कितना आ रहा है 8, 23 में से 15 गए। अब अगेन डी क्या आएगा देखना यहाँ पर, A3 - A2, A3 - A2, A3 क्या है 31 माइनस A2 कितना है 23, 23 में 31 में से 23 गए तो अगेन 8, मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस उस 8 ही आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जब हमारे पास सेम आता है तो क्या होता है, ये एपी में रहता है। हमें वाई क्वेश्चन का भी पूछ रहा है, वो क्वेश्चन क्यों ऐसा एपी में क्यों है, तो हम ये लिखेंगे हैंस इट इज इन एपी। क्यों, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 8। कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है, इस कारण से ये एपी में है। अच्छा, इसी में कुछ सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं। सॉल्यूशन सेकंड में क्वेश्चन बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, मतलब मान लेते हैं हम सबसे पहले अमाउंट कितने एयर में, सिलेंडर में कितनी अमाउंट है, लेट द अमाउंट, इसको टोटल अमाउंट कर लो आप, टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर बी वी। हमने क्या सपोज किया, टोटल जो एयर है उसमें से वी है। अच्छा, इसमें से क्या बोल रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, मतलब उसमें से जितनी भी एयर, इसमें से 1/4 निकल गई। जैसे मान लेते हैं, इसमें एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है देखना, जैसे अगर मान लेते हैं 100 है, 100 में से मैंने बोला आपको कि 10 निकल गए, तो 100 में से ये टोटल मान लो, ये टोटल ml, टोटल लीटर, इसका टोटल लीटर पानी है मान लो एक बाल्टी में, तो 100 में से 10 लीटर निकल गए, तो बचा यहाँ पर कितना
90, फिर 90 में से 10 निकलेंगे, ऐसा ही होगा ना 100। तो वैसे ही क्या कर रहे हैं अपन इसमें से सिलेंडर बी वी, तो टोटल इसमें पहले तो ये हो जाएगा, उसके बाद 1/4 जो टोटल है उसका निकल रहा है, तो 1/4 ऑफ द, तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर, तो पहले कितनी वी है, तो 1/4 ऑफ वी, तो 1/4 ऑफ वी मतलब क्या, ऑफ मतलब क्या होता है 1/4 इंटू वी, तो v/4 हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे इसमें से v, टोटल v है, v में से v/4 माइनस हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना इसमें, v में से v/4 माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं v, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं तो 4v माइनस v/4, तो ये हो जाएगा v 3v, 4 में से v गए 3v/4। अब देखना यहां पर समझने वाली बात ये 3v/4, अब इसका 1/4 करना है हमें, इसमें से 1/4 जाएगा, इसका 1/4 पहले इतना था, अब इसका 1/4, इसका 1/4 क्या होगा, अभी इतना अमाउंट बचा ना अपने पास, जैसे 100 में से आपने 10 निकाल दिया, अगर मैंने बोला 10-10 आप हर बार निकाल रहे हो, तो 10-10 आप निकाल रहे हो, तो 100 में से एक बार 10 माइनस करेंगे, फिर 90 में से 10 माइनस करोगे आप 100 में से वापस से 10 माइनस थोड़ी ना करोगे अगली बार में, 90 में से करोगे। तो वैसा ही एक बार तो अपना वी आ गया, अब पानी माइनस होने के बाद कितना बचा, वो पानी नहीं, एयर कितनी बची उसमें वैक्यूम में से निकलने के बाद 3v/4, उसके बाद फिर से वैक्यूम में से 3v/4 में से निकलेगी, तो 1/4 इसका क्या होगा, 1/4 देखते हैं, 3v/v 1/4 ऑफ, ऐसे होता है, तो 1/4 इंटू 3v/4, तो क्या हो जाएगा 3v/4, 4 जा 16, मतलब क्या 3v/16, इतना पार्ट उसमें से निकल रहा है, तो मतलब 3v/4 में से कितना पार्ट निकल रहा है, इतना पार्ट, तो 3v/16 हो जाएगा ये। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो सीरीज क्या हो जाएगी, v 3v/4, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 और 16 का 16 और 4 का एलसीएम 16 आएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 जाए, 4 3 जा 12 माइनस 16 1 जा 16, 3v, तो अपनी सीरीज क्या बनी, v 3v/4, 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 12 9v/16, और इसी टाइप से अब 9v/16 है, तो आप क्या करोगे, इसका 1/4 निकालना है, मतलब 1/4 ऑफ 9v/16, फिर उसमें से आप क्या करोगे माइनस 9v/16, इस टाइप से। तो अपन 3 वैल्यू भी निकालें तब भी चल जाएगा इसमें, ठीक है, तो ये ऐसा चलता जाएगी सीरीज, आप इसको करके और देख सकते हो, आप 3 ही निकालो तब भी चलेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस पता करना है कि ये कॉमन डिफरेंस इसका सेम आ रहा है या नहीं, एपी में है या नहीं, तो क्या करेंगे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या होता है, इसको आगे लिख देता हूं मैं, मतलब v a2 क्या है 3v/4 माइनस v, तो क्या होगा 3v/4 माइनस v, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये 3v माइनस 4v/4, तो क्या हो जाएगा माइनस v/4, मतलब पहले में से एपी में माइनस v/4 आ रहा है। दूसरे में क्या आएगा देखते हैं अपन, इसमें दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या होगा, a3 माइनस a2, हमेशा एपी यही तो निकालते हैं अपन, a3 माइनस a2, तो a3 की वैल्यू क्या है, a3 की वैल्यू क्या है 9v/16, तो अपन 9v/16 रख देंगे यहाँ पर, 9v/16 माइनस a2 कितना है 3v/4, तो ये 3v/4 ये अपन ने कर दिया। तो क्या होगा अब यहाँ पर देखना, 16 माइनस 4, इन दोनों का एलसीएम तो ये 16 ही आना है, 16 1 जा 16, और 9v का इसमें करेंगे तो ये 9v होगा, माइनस 4 4 जा 16, 4 4 3 जा 12, 12v, तो माइनस 12 में से 9 गए 3v/16, ये आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, नो, कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आता तो क्या करते हैं, ये एपी में नहीं होता है, नो इट इज नॉट इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अपन थर्ड वाला पार्ट करेंगे, इसका थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय
₹50 फॉर इस सब्सिक्वेंट मीटर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब एक कुएं को खोदने के लिए, अ कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक वेल है उसको खोदने के लिए उसको प्राइस कितना लग रहा है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150। 1 मीटर के लिए 150 लग रहा है, जैसा अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट वाला करा वैसा ही है, 150 लग रहा है फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब क्या हो रहा है, ये 1 मीटर के लिए 150 लग गया, बाकी हर सब्सिक्वेंट मीटर के लिए मान लो 1 मीटर और खोदा उसने तो 50 लग जाएगा। उसके बाद 1 मीटर अगर और खोदा तो 150 प्लस 50 प्लस 50 हो जाएगा, और ऐसा ये चलता आएगा तो क्या हो जाएगा, 150 150 प्लस 50 200, 150 प्लस 50 200 प्लस 50 250, और इस टाइप से 300, ऐसा चलता जाएगा ये। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है हमें, तो d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सब में यही तो कर रहे हैं अपन, तो A2 माइनस A1 क्या होगा, 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 50, दूसरी बार में d क्या निकलेगा, A3 माइनस ये A3 माइनस A2, तो क्या होगा A3 250 माइनस 200, इसमें भी कितना आ रहा है 50, मतलब क्या हो रहा है हमारा सबका डी सेम ही आ रहा है। अब ये मत सोचना अगर ये यहाँ पर डी ऐसा आ गया तो आगे कुछ चेंज हो जाएगा, 2 बार आ गया मतलब ये कॉमन डिफरेंस हमारा सही है। सो ये क्या होगा हमारा यस, और बाकी आप लिख सकते हो इट इज इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम इज इक्वल टू 50, ये है। ठीक है, अब इसमें फोर्थ पार्ट देखना, फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है हमारा, फोर्थ पार्ट बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ₹8 पर एनम। मतलब एक साल में पहले पहले कितना अमाउंट उसने करा, 10,000, ये 10,000 उसने डिपॉजिट करा, उसके बाद 8% उसमें क्या लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब उसमें जो ब्याज है वो लगता जा रहा है। तो उसमें ब्याज लगेगा पहले 10,000 का ब्याज, 10,000 का ब्याज कैसे निकालते हैं देखना, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 10,000 का 8%, 10,000 8% क्या होता है, 8% होता है, परसेंट का साइन हटता है तो नीचे 100 लग जाता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 का इसमें मल्टीप्लाई मतलब 800, मतलब 800 इसमें क्या लगेगा, ब्याज जुड़ेगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 800 10,800 इतना हो जाएगा। इसको मैं कोमा नहीं लगाता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, 10,800, ठीक है। उसके बाद 10,800 का अब हम क्या करेंगे, फिर से हम 8% निकालेंगे, ठीक है। अभी तो अमाउंट इतना हो गया, अब 10,000 का थोड़ी ना निकालेंगे, अब 10,800 का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इसका 8% कितना होगा देखना, 10,800 इंटू 8%, इसका 8%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 108 इंटू 8 तो क्या होगा, 8 8 जा 64, 8 0 जा 0, 8 0 0 और ये 6, 8 1 जा 8, 864, मतलब 10800 में क्या ऐड कर देंगे, 10800 में क्या ऐड करना है, 64, 864 हम ऐड करते हैं तो 4 6 8 8 16 1 1, मतलब 11664, 11664 इतना ही आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये हमारी ऐसा चलता जाएगा, इसका भी फिर हम ब्याज निकालेंगे, इस टाइप से चलता जाएगा, हम 3 डिजिट भी निकालें तब भी चलेगा। तो डी क्या होगा, A2 माइनस A1, हमें एपी में है या नहीं ये फाइंड करना है, तो 10800 माइनस 10,000, तो इसमें से कितना आएगा, 800 आएगा। अच्छा, दूसरे वाला डी निकालेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 कितना है 11664 माइनस 11664 माइनस 10800, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा ये आया था, तो सीधी सी बात है हमारा क्या आएगा, एक और बार करके देख लेते हैं, 11664, इसमें से हम कितना माइनस कर रहे हैं, 1864, कितना माइनस कर रहे हैं 1864, नहीं हम इसमें क्या करें 10800 माइनस करेंगे, 10 ये वाली वैल्यू माइनस करना है ना, तो क्या होगा ये, एक मिनट, 116400801 ये माइनस करना है, तो 4 6 16 में से 8 गए, 8 1 और 0, मतलब क्या है 1864, एक मिनट मैंने क्या किया इसमें, 11664, इसमें से 10800 हमें माइनस करना है,
1166410800 4 6 16 में से 8 गए 8 ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ना 0 0 हो जाएगा 16 में से 8 गए 8 ये 0 हो जाएगा 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा 1 में से 1 गए 0 ठीक है तो 864 वही तो ये 1 भी आ रहा था साथ में 864 देखो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा डी क्या आ रहा है 800 और यहाँ पर क्या आ रहा है 864 आ रहा है मतलब क्या होगा यहाँ पर एक चीज आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या होगा कभी भी कॉमन डिफरेंस अगर अलग अलग आता है तो ये एपी में नहीं होता नो इट इज नॉट इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर पहले पार्ट में कंप्लीट हो गया अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको मैं इजी वे में बताऊंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस और मिलते रहें थैंक यू